आज हम MS वर्ड का रिव्यू मेन्यू सीखने जा रहे हैं। उसके लिए हमें एक डॉक्यूमेंट ओपन किया, रिव्यू पे गए। सबसे पहली कमांड है आपकी स्पेलिंग चेक करना। स्पेलिंग यहाँ पे हम थोड़े से खराब कर देते हैं ताकि स्पेलिंग चेक कर सकें हम। ये देखें, ठीक है जी। जहाँ रेड आ जाए उसका मतलब होता है स्पेलिंग मिस्टेक, और जहाँ पे ग्रीन आ जाए उसका मतलब होता है ग्रामेटिकली मिस्टेक। ये ग्रीन आ गया। अब यहाँ इन लिखा था, मैंने आर लिख दिया, आवर। स्पेलिंग पे क्लिक किया हमने। सबसे पहले स्पेलिंग ये बता रहा है कि ये जो डिज़ाइंड था लफ्ज़, वो यहाँ पे सजेशन दे रहा है कि ये डिज़ाइंड ये लिख लें या डिस्टेंड लिख लें या डिफेंड लिख लें। दूसरे ऑप्शन दे रहा है। अब यहाँ पे भी हमारी नॉलेज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इंग्लिश थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए, या डॉक्यूमेंट के बारे में हमारी नॉलेज होनी चाहिए कि हमें कौन से स्पेलिंग, या ये 5 ऑप्शन दिए कौन सा सही है। तो मोस्टली फर्स्ट ही सही होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो अगर इसको आपको डाउट है तो इग्नोर कर सकते हैं। इस तरह के तमाम अल्फाज इग्नोर ऑल कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं, और चेंज ऑल भी। चेंज और चेंज ऑल में फ़र्क ये है, चेंज करेंगे तो सिर्फ ये वाला लफ्ज़ ही चेंज होगा। चेंज ऑल करेंगे तो इस डॉक्यूमेंट में जितने भी ये डिज़ाइंड लफ्ज़ होंगे सारे दुरुस्त हो जाएंगे। ये भी ध्यान में रखिए। अब ये दूसरी स्पेलिंग हेडर्स, यहाँ पे ये HEEDERS ओके है, चेंज हमने कर दिया। और फिर गैलरी, नीचे देखें गैलरी के स्पेलिंग ये वाले हैं, सही हैं, दुरुस्त हैं। और उसके बाद डायरेक्टरी, बिल्कुल एक ही ऑप्शन आ रहा है कि ये डायरेक्टरी है, हमने कहा यस, ठीक है जी। और फिर नेक्स्ट आ रहा है, देखें सजेशन में कुछ नहीं आ रहा, तो वो कह रहे हैं मुझे, यानी कि कंप्यूटर को भी सम टाइम अल्फाज की, उस लफ्ज़ की समझ नहीं आती कि हमने क्या लिखा। ऐसी सूरत में हमें मैनुअली खुद से यहाँ पे क्लिक करके सेट करना पड़ता है कि हमें खुद नॉलेज होनी चाहिए। अगर बिलफर्ज नॉलेज नहीं है, अब बाद में करना चाह रहे हैं, तो फिर उस लफ्ज़ को इग्नोर कर दें। इग्नोर की सूरत में वो लफ्ज़ पे रेड लाइन ख़त्म हो जाएगी, तो इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें नेक्स्ट सेंटेंस करना चाहिए, ठीक है जी। अब ये आ गई ग्रामेटिकली मिस्टेक। अब देखें वहाँ पे इन था, अब यहाँ ओवर, अब इन की ऑप्शन नहीं दे रहा। तो ऐसी सूरत में भी हमारी ही नॉलेज काम आएगी कि हम खुद मैनुअली उसको आवर को काट के इन कर देंगे, जो भी यहाँ पे लफ्ज़ था, ठीक है जी, खुद से। तो चेंज पे क्लिक करेंगे तो चेंज कर देगा। फिर वही लास्ट वर्ड आ गया, तो इसको हम कुछ नहीं करते, क्लोज कर देते हैं। ये क्लोज कर दिया, ठीक है जी। ये था स्पेलिंग चेक। फिर है इंसर्ट को हम देखें, ये सिलेक्ट कर लिया हमने, और उसके बाद रिसर्च में चलते हैं। रिसर्च में इसको इंसर्ट खुद ब खुद लिखा आ गया क्योंकि हमने सेलेक्ट किया था। क्लिक किया तो उसके ये देखें अल्टरनेट अल्फाज आ गए। इंसर्ट के लफ्ज़ी मतलब क्या है, सप्लीमेंट है, प्लॉट है, एडिशन है, ठीक है जी, इंसर्ट है, इंसर्शन है। तो ये मुख्तलिफ़ अल्फाज के मायने एक किस्म के आ गए। तो यहाँ से हमें उसकी मीनिंग पता चलते हैं। और ये मैंने बंद क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद थीजर्स है, थीजर्स में उसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन आती है उसी लफ्ज़ की। ये क्लिक किया, मज़ीद एक्सप्लेनेशन अभी नहीं आई। फिर ये देखे यहाँ पे, फिर हमने बंद किया, फिर हमने ये थीजर्स पे क्लिक किया, ये आ गया। तो इन दोनों में थोड़ा सा, और उसके बाद है ये सिलेक्शन ख़त्म कर दी मैंने, वर्ड काउंट। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट अल्फाज काउंट करके आपको बता देगा कि पेजेस 1 है, वर्ड 388 है,
388 है, कैरेक्टर इतने हैं, कैरेक्टर विद स्पेस इतने हैं, पैराग्राफ इतने हैं, लाइंस इतनी है, ये सारी मालूमात। ये ज़्यादातर ऑफिशियल तो यूज़ नहीं होता, तो पब्लिशर होते हैं उनको इसकी ज़रूरत होती है। बाद हम चलते हैं ट्रांसलेशन। अब फिर इंसर्ट को मैं देखें, सिर्फ इंसर्ट लफ्ज़ को डबल क्लिक किया मैंने, ट्रांसलेट पे चलते हैं, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे चलते हैं, और अब वो पूछ रहा है कि किस लैंग्वेज में, नो सर्विस अवेलेबल, इसके लिए इंटरनेट का होना ज़रूरी है। ठीक है जी, और ओके किया मैंने, तो ट्रांसलेशन इसकी नहीं आई। इंटरनेट होगा तो आपको इसकी ट्रांसलेट इनटू अदर लैंग्वेज, जो भी आप लैंग्वेज सेट करेंगे ना, कि मुझे इस लैंग्वेज में, फ्रेंच में, स्पेनिश में, यहाँ तो बहुत कम ऑप्शन आ रही है, इंटरनेट होता तो और भी ऑप्शन आती, उसमें चाहिए, तो आप ओके करते हैं, तो आपको यहाँ पे एक पैन नज़र आएगा, उसमें इसकी ट्रांसलेशन आ जाएगी। और ये बहुत अच्छी ऑप्शन है ट्रांसलेशन की, कि किसी भी लफ्ज़ की, जैसे गूगल में करते हैं सेम ऐसे यहाँ पे ऑप्शन आती है कि ट्रांसलेट आप करते हैं, और अभी सर्विस अवेलेबल नहीं है, नेट इसका होना ज़रूरी, तो इनटू उर्दू ट्रांसलेशन ख़ासकर आप कर सकते हैं। लैंग्वेज काम करने से पहले ही आप लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं, जिस लैंग्वेज को यहाँ से सेट करेंगे उसी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, जो मल्टीनेशनल बिजनेस करते हैं, उनको ये सेट लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, और ट्रांसलेशन की भी पड़ती है। जैसे हम चाइना से बिज़नेस कर रहे हैं, तो हम लेटर इंग्लिश में लिखेंगे, और ट्रांसलेट बाद में पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट ऑल करके, ऐसे कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल करके ट्रांसलेट इनटू चाइनीज़ कर देंगे। ठीक है जी, तो वो सारा डॉक्यूमेंट चाइनीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वहाँ भेज देंगे, हम ईमेल कर देंगे। सेम इसी तरह वो लोग चाइनीज़ में लेटर लिखते हैं, फिर ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर देते हैं, वो हमें भेज देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सहूलत है ट्रांसलेट। लैंग्वेज और ट्रांसलेट में फ़र्क ये है, ट्रांसलेट में हम डॉक्यूमेंट पहले लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज में, फिर अदर लैंग्वेज में चेंज करते हैं, और लैंग्वेज में ये है कि पहले से, लिखने से पहले लैंग्वेज सेट करते हैं। उसके बाद कमेंट्स हैं, किसी भी लफ्ज़ पे या लाइन पे कमेंट्स लिख सकते हैं यहाँ से, तो इसके बारे में हम कुछ भी कमेंट्स लिख सकते हैं कि इसके लफ्ज़ के मायने क्या है, या ये लफ्ज़ यहाँ क्यों लिखा। ठीक है जी, ये इस तरह बहुत और भी ये कमेंट्स हम देखें लिख सकते हैं। यहाँ भी हमने कमेंट लिखे, उसके बाद आप कमेंट पे यहाँ पे क्लिक किया है, तो ये डिलीट कमेंट भी कर सकते हैं, प्रीवियस और नेक्स्ट पे, ये नेक्स्ट पे चला गया, ये प्रीवियस पे आ गया, तो प्रीवियस या नेक्स्ट बहुत सारे कमेंट्स होंगे, उन पे भी जा सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, और इसी तरह ये चेंज ट्रैक ऑप्शन, उनके कलर वगैरह, ये जो रेड कलर आ रहा है, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, और ये शो, ये कमेंट्स ऑफ हो गए। ठीक है, ये कमेंट्स ऑन हो गए, ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारी तब्दीलियाँ हुई हैं, उन्हें एक्सेप्ट या रिजेक्ट भी कर सकते हैं हम, जितनी भी हमने तब्दीलियाँ की हैं, यानी कि जैसे कमेंट्स लगाए तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया मैंने, तो वो रिजेक्ट हो गए। लास्ट इंपॉर्टेंट कमांड है रिस्ट्रिक्टेड, एडिटिंग को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, यहाँ से पे क्लिक किया, और ये हमने यहाँ पे टिक किया, और उसके बाद यहाँ पे योर स्टार्ट, यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे आप पासवर्ड लगा दें। मैंने 1 2 3 लगाया, और री एंटर करें 1 2 3, और ओके किया। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये देखिए, अब मैं लिखाई कर रहा हूँ, कीबोर्ड से लिख रहा हूँ, कुछ नहीं लिखा जाएगा, तो कोई भी, ये डॉक्यूमेंट हमारा रिस्ट्रिक्टेड हो गया, प्रोटेक्ट हो गया, कोई भी शख्स हमारे डॉक्यूमेंट को खोल सकता है, देख सकता है, पढ़ सकता है, प्रिंट कर सकता है, लेकिन इसमें एडिटिंग नहीं कर सकता। जब हमने ही, ये मैंने बंद कर दिया पेन, ठीक है, जब हमने ही इसमें एडिटिंग करनी होगी, हमें ज़रूरत पेश आएगी, तो हम रिस्ट्रिक्टेड पे दोबारा क्लिक करेंगे और स्टॉप प्रोटेक्शन करेंगे। वो पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड आप दे देंगे, तो ये देखें, अब हमारा कंप्यूटर, हमारा कीबोर्ड लिख रहा है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का रिव्यू मेन्यू, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें अक्सर जो आप एग्ज़ाम देते हैं गवर्नमेंट के, प्रोफिशिएंसी टेस्ट देते हैं या कोई और टेस्ट देते हैं, तो उसमें इसमें से कमेंट्स का ख़ासकर क्वेश्चन आ सकता है। आपने जो तवज्जो देनी है वो स्पेलिंग पे देनी है, स्पेलिंग और ग्रामर चेक करनी आनी चाहिए आपको, और ट्रांसलेशन और लैंग्वेज
कन्वर्ट करनी आनी चाहिए, कमेंट्स लिखने और डिलीट करने आने चाहिए, ये चेंज करने आने चाहिए। ठीक है जी।